हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोड विद हरदीप चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फील्ड्स ऑपरेटर के बारे में। तो अब ये फील्ड्स ऑपरेटर क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो छोटी छोटी हमारी कंडीशंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ओके। तो जो हमारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई डेटा फील्ड होता है, तो उनके अंदर छोटी छोटी चीज अपडेट करने के लिए यहाँ पर हम फील्ड्स ऑपरेटर का काम करते हैं। ठीक है। तो फील्ड्स ऑपरेटर क्या होते हैं? द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू अपडेट फील्ड्स। ठीक है, मैंने क्या कहा था तुम्हें यहाँ पर कि अपडेट करना फील्ड्स को। ठीक है, जब हमारे पास काफी बड़ा प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी काफी बड़ा प्रोडक्ट है जिसके अंदर मैनी डिटेल्स हैं, ऑर्डर की डिटेल्स की, मतलब कि काफी सारी डिटेल्स। ठीक है, तो उनको अपडेट करने के लिए, उनकी छोटी छोटी फील्ड्स को अपडेट करने के लिए, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं फील्ड्स ऑपरेटर का। ओके, यहाँ पर हमारे पास काफी सारे फील्ड्स ऑपरेटर होते हैं। फर्स्ट इज करंट डेट। ठीक है, तो सेट्स द फील्ड्स वैल्यू टू द करंट डेट्स। ओके, मतलब कि जो क्या करेगा ये, सेट द फील्ड वैल्यू। कौन सी का वैल्यू? फील्ड वैल्यू टू द करंट डेट। देखो, हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं डेटाबेस के अंदर, जो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो डेटाबेस के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अगर हम वहां पर यूज करते हैं क्रिएटेड ऐड, जो हमने अभी भी करा है इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो ये उन फील्ड को क्या करता है कि जो फील्ड अपडेट हुई है, किस टाइम पर अपडेट हुई है, ठीक है, तो वो उसको उसकी डेट में अपडेट कर देता है। मतलब कि उस डेट को एक अपडेट वे में ले आता है कि इस डेट पर ये फील्ड्स को अपडेट किया गया। ओके, तो उसके बाद आता है हमारे पास एक इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट द फील्ड्स, मतलब कि फॉर एग्जांपल्स के लिए हमारे पास कोई स्टॉक है जो अवेलेबल है, 10 स्टॉक है। मान लो कीबोर्ड है, ठीक है, वो भी स्टॉक में 10 कीबोर्ड पड़े हैं। ठीक है, अगर हमारे पास और स्टॉक आ गया तो डेटाबेस में उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो वहां पर हम इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो हमारे पास कोई फील्ड गलत लिखी गई है। फील्ड का नाम हमने लिखना था कैटेगरी, हमने कैटेगरीज लिख दिया। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए हम रीनेम ऑपरेटर का यूज करते हैं। रीनेम द फील्ड्स। ओके, एंड द सेट्स, सेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड। ये भी सेम काम कर रहा है अपडेट की तरह ही, कि किसी फील्ड की वैल्यू को अपडेट करना हो या सेट करना हो या न्यू फील्ड को ऐड करना हो, तो वहां पर हम सेट का यूज कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट इज अनसेट। अनसेट मीन्स रिमूव द फील्ड्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। मान लो कोई ऐसी फील्ड जो हमें नहीं चाहिए, तो हम वहां पर अनसेट का यूज करके किसी पर्टिकुलर फील्ड्स को पूरे ऑब्जेक्ट में से डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं फील्ड्स ऑपरेटर। ओके, तो इनको वन बाय वन करके हम समझते हैं, बिल्कुल इजी है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं ताकि हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में ना समझना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं करंट डेट के बारे में। ठीक है, तो इस इमेज को समझो कि ये क्या काम कर रहा है। देखो, डीबी जो हमारा डेटाबेस, प्रोडक्ट्स तुम्हें पता ही है, कलेक्शन का नेम, और जो अपडेट, ये अपडेट वन, मतलब कि पर्टिकुलर सिंगल फील्ड्स को हम अपडेट करने वाले हैं। ओके, और इसके अंदर हमने क्या दिया है, उस ऑब्जेक्ट की हमने आईडी पास करी है, ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, जो भी हमारे जिस भी ऑब्जेक्ट की हमने फील्ड को अपडेट करना है, उसकी हमने यहाँ पर आईडी पास करी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद हमने करंट डेट क्रिएटेड एट ट्रू कर देंगे, तो ये जो आज की डेट होगी उसके हिसाब से उसकी डेट को चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसको परफॉर्म करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, मोंगोडीबी के अंदर, सॉरी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डीबी डॉट प्रोडक्ट्स अपडेट। अब हमने यहाँ पर फाइंड नहीं लिखना है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपडेट वन। अपडेट, देखो अपडेट मैनी भी आ रहा है। मैनी से क्या होगा कि सारी चीजें जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़े हैं, ठीक है, उन सबका जो करंट डेट है वो इस आज की जो डेट होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम भी सेम करने वाले हैं कि सारों की चेंज डेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तो यहाँ पर कोई चीज ना थोड़ी सी अलग होने वाली है। क्या होने वाली है? तो अगर आपने इस इमेज को देखा अच्छे से, कि यहाँ पर हमने आईडी ऑब्जेक्ट पास करी है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सारे ऑब्जेक्ट की आईडी पास करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, हम इसको एम्प्टी छोड़ेंगे। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है, एम्प्टी छोड़ना है। मतलब कि सारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, कोमा लिखेंगे करंट डेट, करंट डेट क्रिएटेड एट ट्रू। ठीक है, तो क्रिएटेड एट ट्रू कर दिया। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी स्पेलिंग सही है। ओके,
हाँ, तो अब जैसे इसको रन करेंगे, ये ट्रू की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि सारे प्रोडक्ट की जो डेट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आज जो डेट है 29 है, तो एक बार उसके बेसिस पे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा आ गया है कि जो ट्रू हो गया है, मैचेस काउंट 8 है एंड मॉडिफिकेशंस 8 हुए हैं। मतलब ये तारा कि हमारे जो प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर है वो 8 प्रोडक्ट पड़े हैं, ठीक है। तो उनकी बेसिस पर इसकी अपडेट हुई है, तो चेक कर लेते हैं एक बारी फॉर क्लैरिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं, फाइंड लिखना है हमने यहाँ पर सिंपल सा, इसको अभी के लिए करते हैं फाइंड। तो इनकी डेट देख लो। तो आज का डेट है 29, मैंने तुम्हें बोला था ना 29, ठीक है। तो ये डेट का फॉर्मेट होता है, देखो यहाँ पर पता क्या है, ये पूरी डेट का फॉर्मेट है और टाइमिंग भी बताई जाती है कि किस टाइमिंग पर क्या हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसे ही है, बट बेसिकली जो क्रिएटेड एड है, ये हमारी डेट ही रिप्रेजेंट करता है कि किस डेट को कौन सी फील्ड अपडेट की गई है, ओके। तो ठीक है, और किस टाइम पर भी अपडेट की गई है। क्रिएटेड ऐड हो गया यहाँ पर, देखो अब जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं उनकी जो डेट है वो 29 होगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सारे प्रोडक्ट की डेट को क्या करा है, यहाँ पर एम्प्टी रखा है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट एम्प्टी रखा है, इसलिए यहाँ पर अपडेट मैनी यूज करा है हमने। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट तो पास कर नहीं सकते सबका, सबकी सॉरी ऑब्जेक्ट आईडी पास नहीं कर सकते, इसलिए हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को एम्प्टी रखा है, जो रिप्रेजेंट करता है कि सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ गए हैं, ओके। तो समझ आ गया आपको करंट डेट का मतलब। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंट। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, देखो ये रिप्रेजेंट आई एन सी से होता है, ठीक है। नॉट इंक्रीमेंट कंप्लीट वर्ड, ओनली आई एन सी, ओके। तो यहाँ आई एन सी सिंपल सी बात है, अपडेट वन, किसी सिंगल को अगर करना है तो सिंगल यूज कर लो, अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड को करना है तो अपडेट वन करोगे, अगर मल्टीपल करना है तो अपडेट मैन्यू करोगे, ओके। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल यूज करना है तो इसकी जगह हमने ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पर ये आईडी ऑब्जेक्ट की फील्ड तुम्हें दिख रही है इसको एम्प्टी छोड़ना है, ठीक है। अगर वन कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की आईडी देनी पड़ेगी, या फिर हम यहाँ पर नेम दे सकते हैं कि इस नेम के बेसिस पर तुमने ये चीज करनी है, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीमेंट, यहाँ पर प्राइस 2000 इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड जो स्ट्रोक है वो -3, यहाँ पर -3 हो रहे हैं, नॉट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। अच्छा, तुम्हें एक चीज और बताने वाला हूँ मैं, अभी जो ये -3 वाला फंडा है ना, इसको अभी समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स चीज है, ओके। तो सबसे पहले हम पर्टिकुलर चीज को करेंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट को, नोट सारे को। तो गेमिंग माउस वाला ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अपडेट मैनी नहीं करते, हम यहाँ पर अपडेट वन करेंगे, ओके। एंड इसके अंदर हम इस ऑब्जेक्ट आईडी को पास करने वाले हैं, इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको डबल कोट के अंदर करता हूँ, ओके। यहाँ पर एक चीज गलत हो गई है, ये जो डबल कोट है ये इस नंबर के अंदर आएंगे, ओके, ये पैरेंथेसिस के अंदर। हाँ अब ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे करते हैं, इंक्रीमेंट ई एन सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक तो प्राइस, इसका जो प्राइस अभी अभी के लिए इसका प्राइस है 1499, ठीक है। तो एक तो इसका प्राइस 2000 करना है हमने, प्राइस 2000 सेट कर दो। एंड जो इसका स्टॉक है, स्टॉक, अब इसका स्टॉक 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखने वाला हूँ -3, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर लिखा गया है मैचड काउंट 1 हुआ है, मॉडिफाई ओनली वंस हुआ है, एंड जो इंसर्टेड ट्रू है नल है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक बार चेक कर लेते हैं, db डॉट प्रोडक्ट फाइंड, इसके नेम के बेसिस पे हम करते हैं इसको फाइंड, नेम
नेम क्या है इसका, गेमिंग माउस। तो अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया कि इंक्रीज में 3 हो गया। सॉरी, यहाँ पर एक चीज गलती कर दी मैंने कि यहाँ पर -3 रख दिया है। तो यहाँ पर मे बी ये चीज गलत लिखी गई है, -3। ठीक है। हाँ, एक चीज तुम्हें मैं और बताता हूँ कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये देखो, इससे पिछली क्वेरी के अंदर चलते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, एक चीज, जो ये ऑब्जेक्ट आईडी है इसको चेंज करते हैं, ये वाली ऑब्जेक्ट आईडी रखते हैं, क्योंकि इसके पास स्टॉक है कितने, 15। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो इसके पास स्टॉक थे ना वो 0 थे, तो वो चीज हो नहीं पाई जो चीज होनी चाहिए थी। तो इसको चेक करता हूँ मैं। इस बारी हमने इसको चेक करना है, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं, इसका नेम क्या है, ऑफिस लैपटॉप। कॉपी करते हैं। अब वो चीज हो पाई है। ठीक है। तो देखो, जो इसके जो स्टॉक थे ना वो माइनस हो गए हैं 3। तो इसके पास कितने स्टॉक थे, 15 थे। तो अब यहाँ कितने बच गए, 12। वहां पर क्या हुआ है, देखो यहाँ पर जो इसके पहले स्टॉक थे वो 0 थे, ये देखो यहाँ पर जो स्टॉक थे इसके 0 थे। मैंने जैसे ही इसको माइनस में करा ना, तो वो क्या हुआ कि -3 में चले गए हैं। ठीक है, -3 में उसका स्टॉक चल गया है, इसलिए हमारे पास यहाँ -3 प्रिंट हो गया है। तो यही मैं चीज तुम्हें दिखाना चाहता था। ओके। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या होता, स्टॉक या 10 होते, 5 होते, तो हमारे पास यहाँ 2 बचता। ओके। तभी मैंने तुम्हें एक ऐसी फील्ड चूज करने को बोला है कि जिसके पास स्टॉक अच्छे खासे हो। तो यहाँ पर 15 स्टॉक थे, तो स्टॉक माइनस करें 3। ठीक है, समझ आ गया। कौन सी चीज समझ आई हमें, इंक्रीमेंट, कि इंक्रीमेंट कैसे काम करता है किसी फील्ड्स के अंदर। ओके, तो देखो इसका प्राइस भी पहले कितना था, इसका प्राइस था पहले 42,000। ठीक है। और जैसे इसके अंदर 2,000 प्लस हुए हैं, तो ये 44 हो गया मे बी, हाँ, 44 हो गया। ओके, तो समझ आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रीनेम। ये सिंपल सी बात है, ये रीनेम तो एक बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा हमें डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। रीनेम मीन्स कि किसी फील्ड को रीनेम कर रहा है, ठीक है, या उसकी वैल्यू को रीनेम कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा काम हो रखा है, रीनेम प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस। अच्छा, तुम्हें एक चीज और बताता हूँ। जैसे ही मैं इस क्वेरी को रन करूंगा ना, तो इसके जो प्राइस में ना कोई नंबर नहीं ऐड होगा। ठीक है। तो ये पूरी एज ए स्ट्रिंग ऐड हो जाएगी। इसको पहले करते हैं। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक चीज, बहुत काम की चीज तुम्हें बताने वाला हूँ। बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ तुम्हें मैं। बस मैं एक बार इसको करता हूँ, देखो। अब ये कौन सा प्राइस है, आई डोंट नो, सॉरी, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, किस ऑब्जेक्ट, किस प्रोडक्ट की आईडी है जिसके ऊपर ये क्वेरी रन होगी। तो सबसे पहले इसको यहाँ से चेंज करते हैं, री नेम लिखते हैं। ठीक है, री नेम लिखा, और जिसका प्राइस है प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये करने वाले हैं, इसको जैसे मैं रन करता हूँ, मेरी क्वेरी रन हो गई है। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्वेरी रन हो गई है। तो सबसे पहले मैं इसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करता हूँ, इसी ऑब्जेक्ट को मैं फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, db डॉट प्रोडक्ट डॉट फाइंड। तो इसका प्राइस कहाँ पर गया है, वेर इज प्राइस। देखो, अब यहाँ पर तुम चीज देखो कि जो फील्ड यहाँ पर क्या हो गई है, चेंज हो गई है। फील्ड का नेम चेंज हो गया है। किसका नाम चेंज हुआ है, फील्ड का। यहाँ पर हमने पढ़ा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, रीनेम द फील्ड, जो हमारा रीनेम ऑपरेटर है, ये क्या करता है, रीनेम द फील्ड, किसी भी फील्ड को रीनेम करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो जरूरी बात मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, वो मैं ये बताने वाला था कि मोंगो डीबी के अंदर भी वैलिडेशन नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके। बस मैं वैलिडेशन इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम अपने प्रोडक्शन के अंदर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करानी है। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं प्राइस के अंदर एज अ स्ट्रिंग अगर स्टोर करा दूँ, एक बार चेक करते हैं कि
अगर प्राइस के अंदर अभी मैं तुम इसके पहले सेट वाला ऑपरेटर करेंगे ना, तो वहां पर हम वो चीज करेंगे। ठीक है, तो अभी तुम्हें ये समझ आ गया कि रीनेम क्या काम करता है, कि किसी फील्ड को रीनेम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस था, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्राइस हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट। हाँ, अब करते हैं यहाँ पर बात वैलिडेशन की। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस जो चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो समझनी है हमने यहाँ पर। देखो, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसकी ऑब्जेक्ट की आईडी है सेट, कैटेगरी हम सेट करी है इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड स्टेटस करा है अवेलेबल्स। तो अभी के लिए हमें कुछ और करना है। यहाँ पर लिखेंगे अपडेट वन, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं हम। इस बार हम रीनेम की जगह लिखेंगे सेट, सेट एंड सेट। अब सेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को ही उठाते हैं। प्राइस की जगह मैं कुछ स्ट्रिंग पास करने वाला हूँ। प्राइस बेसिकली नंबर में होता है, बट हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास करने वाला हूँ। तो चेक करते हैं। प्राइस में लिखता हूँ दिस इज, इसको ऐसे करते हैं, रुक जाओ, 2000 लिख लिया मैंने। ठीक है, 2000 रहने दो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5000। ओके, अब एंटर करता हूँ मैं। अब ये मॉडिफाई हो चुका है। इसको अगर मैंने ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा, अब देखो, तुम इसकी जो प्राइस की है ना, वो एज ए स्ट्रिंग में बदल गई है। अब स्ट्रिंग में क्यों बदली है, क्योंकि मोंगोडीबी के अंदर अभी तक हमने जितना भी अपना जो कलेक्शन रेडी करी है, इसके अंदर हमने वैलिडेशन नहीं लगाई। इसलिए जो हमारा प्राइस है, वो जो एक नंबर स्टोर कर रहा था, उसने स्ट्रिंग भी स्टोर कर लिया। बट ये चीज इनवैलिड है। क्यों? जब हम वैलिडेशन मतलब कि जब हम वैलिडेटर बनाते हैं, ध्यान से समझो, जब हम कोई वैलिडेशन की तरह स्कीमा रेडी करते हैं अपने डेटाबेस का, कि किस डेटाबेस के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है, कौन सी फील्ड कैसे टाइप का डेटा स्टोर करेगी, तो वहां पर हम यूज करते हैं वैलिडेटर का। ठीक है, तो जब जब इसके पीछे एक वैलिडेटर लगा होगा प्राइस के पीछे, कि जो प्राइस है सिर्फ हम नंबर्स के अंदर ही स्टोर करा सकते हैं, तो वहां पर ये ऐसी क्वेरी नहीं रन करेगी। अगर हम प्राइस को एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे, तो हमारे पास मोंगोडीबी एरर थ्रो करेगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखना है कि हम जब वैसे तो हम वैलिडेटर के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए तुमने बस याद रखना है कि ये बैड थिंग है। ऐसे ऐसे नहीं हमने करना, कि प्राइस अगर है कोई नंबर में है, तो उसे हमेशा नंबर के अंदर ही पास करना है। ठीक है, तो समझ आ गया सेट भी कैसे काम करता है, कि किसी फील्ड की जो वैल्यू है उसको सेट करना, तो हम सेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक आधा और एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर क्लैरिफिकेशंस के लिए। ठीक है, तो अभी तो हमने यहाँ पर प्राइस सेट करा, प्राइस को हम दोबारा एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, जो यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये स्ट्रिंग की तरह, ये स्ट्रिंग की तरह अब यहाँ पर एक चेंजेस आ गए होंगे। देखो, दिख रहा है, ये देखो ऊपर, ये प्राइस एंड ये प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैलिडेटर को यूज करते हैं। बाकी अभी आपको इतना नहीं सोचना है वैलिडेटर के बारे में। अभी हमने समझना है ओनली फील्ड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, और हाँ, हम कुछ काम करने वाले थे कि प्राइस को, एक आधी फील्ड को और अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अभी जो इसकी कैटेगरी है, कैटेगरी लैपटॉप है। ठीक है, तो लैपटॉप की जगह हम, या फिर हम इसकी रेटिंग है उसको रखते हैं 5। रेटिंग, जो इसकी रेटिंग है उसको करते हैं 5। ओके, तो इसकी जो रेटिंग है 5 होगी। तो समझ आ गया सेट क्या करता है, किसी फील्ड की वैल्यूज को अपडेट करता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, अनसेट। ठीक है, तो अनसेट करता है। यहाँ पर अनसेट में क्या काम करेगा, कि हमने क्या पढ़ा था कि फील्ड को ही रिमूव कर देगा। ओके, तो अनसेट को भी यूज करके देखते हैं। तो अभी तक मुझे इस ऑब्जेक्ट से कौन सी फील्ड, ये जो प्रोडक्ट प्राइस है, इसको हमें रिमूव कराना है, इस फील्ड को हमें रिमूव कराना है यूजिंग अनसेट का। ऑब्जेक्ट आईडी हमारे पास आ गई है, तो इसको यहाँ से करते हैं अनसेट, एंड कौन सी फील्ड पास करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्राइस 1। तो यहाँ पर हो गई है।
ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज दिस, ये क्यों नहीं काम करा? ओके, देखो अब यहाँ पर क्यों काम नहीं करा। यहाँ पर जो मोंगोडीबी की क्या थी, केस सेंसिटिविटी का यूज किया गया। मैंने नहीं यूज करा, मोंगोडीबी है जो बैकएंड पे इसके लगी हुई है, केस सेंसिटिव जो भी इसके लॉजिक वगैरह लगे हुए हैं वहां पर वो यूज किया। यहाँ पर मेरा पी जो है स्मॉल है एंड जो मेरी फील्ड के अंदर है वो प्रोडक्ट है, तो मैच ही नहीं हुआ। ठीक है, ओनली आईडी, हाँ उसने हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न करके दिया है, ये ट्रू है। क्यों उसने रिटर्न करके दिया है? क्योंकि हमने जो उसको चाहिए था फाइंड करा हमने, ओनली फाइंड करा। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी आ गया कि मैच्ड वन, कि ऑब्जेक्ट तो मैच हुआ है, पर देखो लिखा गया मॉडिफिकेशन काउंट 0, मतलब कि मॉडिफिकेशन कोई नहीं हुई है इसके अंदर, मैच हो गया है। ठीक है, इसलिए कोई हमारे पास ऐसी क्या कहते हैं उसको, अपडेट नहीं आई है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सही करते हैं, इसका जो पी है कैपिटल करते हैं हम। तो अब देखो, मैच्ड वन आ गया है, मॉडिफिकेशन वन आ गया है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अब देखो, जो प्रोडक्ट प्राइस थी वो मेरी फील्ड रिमूव हो चुकी है मेरे इस प्रोडक्ट के कलेक्शन से। ओके, तो जो मेरा ऑफिस लैपटॉप वाला प्रोडक्ट था, इसके अंदर से जो प्रोडक्ट प्राइस फील्ड थी वो रिमूव हो चुकी है। समझ आ गया आपको? एक बारी ओवरव्यू चेक कर लेते हैं इसके अच्छे से। हाँ, आ गया ये। ठीक है, तो जो फील्ड्स ऑपरेटर होते हैं वो क्या काम करते हैं कि अपडेट द फील्ड। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट डेट है, सेट द वैल्यू ऑफ टू द करंट डेट, इंक्रीमेंट द फील्ड, रीनेम क्या करता है, फील्ड का जो नाम है उसको रीनेम करता है। एंड जो सेट है, सेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड, सेट द वैल्यू ऑफ अ फील्ड। अनसेट है, रिमूव द फील्ड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। समझ आ गया? तो ये होते हैं हमारे फील्ड ऑपरेटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, एंड ये जो टॉपिक था वेरी वेरी इजी था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा। अगर एज अ वीडियो देखी आपने, कुछ नहीं समझ आया आपको, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग पावर में थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल इजी वे में मैंने तुम्हें समझाया करंट डेट का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट विद प्रैक्टिकल के साथ तुम्हें। ठीक है, तो आई होप आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।